atomic structure इसके सेक्शन 3 जरा देखें, देखिए सेक्शन 3 में आप लोगों ने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली हेडिंग थी हाउ टू फाइंड the group number of an element. तो बच्चों देखिए, देखिए निकाल के देखिए जी बच्चों, देखिए हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए किसी भी एलिमेंट का, मैंने आपको क्या कहा था कि ग्रुप नंबर ढूंढना हो तो वो इक्वल टू होगा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी देखो बच्चों, जितने उस एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उस एलिमेंट का क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। नहीं, आई एम सेइंग कि ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज बेसिकली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसके साथ एक नोट पढ़ा था बच्चों कि दिस रूल does not apply on hydrogen and helium। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। मेरा मिलिए ढूंढ लो जब तक मिलता है पहले। जी बच्चों, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपने जरा मेमोराइज करना है तो आपको इससे बड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो बच्चों आप जरा गौर से देखिए, चलो छोड़ दो, आगे छोड़ दो भाई। जरा देखिए बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब आप लोगों ने लिखी हुई है ना, वो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। K इक्वल टू 1। तो ये आपके पास, इसके ऊपर कुछ रख दो, ये गिरेंगे सारे। तो ये आपके पास K इक्वल टू 1 आ रहा है। अब देखो इस रूल के मुताबिक तो, छोड़ दो यार, बच्चों आपने ये सोचना है कि देखिए, अब जरा समझने वाली बात है, रुकिएगा। तो ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसे ही है। मुझे एक बात ये बताओ कि ये H11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ये वाली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लेते हो।
अब असूलन एक बात बताओ बच्चों, यही इस हाइड्रोजन का वैलेंस शेल नहीं है कि हाइड्रोजन में एक ही शेल है और यही उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, यू एग्री? तो हम इसे वैलेंस शेल बोलेंगे ना। दिस के विल एक्ट एज द व्हिच शेल? दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं हमेशा आउटर मोस्ट शेल को। अब हाइड्रोजन में है ही एक शेल, यही इसका आउटर मोस्ट होगा, और उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेज, देखिए रूल कहता है कि जितने एक एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही उसका ग्रुप नंबर भी होता है। ये रूल याद करो। तो इस लिहाज से तो हाइड्रोजन शुड हैव बीन, इफ इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों हाइड्रोजन को तो किस ग्रुप में होना चाहिए बताइए? हाइड्रोजन शुड बी इन विच ग्रुप? हाइड्रोजन शुड बी इन ग्रुप 1, राइट? लेकिन क्या हाइड्रोजन ग्रुप 1 में पाया जाता है? वेरी क्लियर। क्या हाइड्रोजन ग्रुप 1 में पाया जा रहा है? जरा गौर से देखिए, आई यू वॉचिंग? ग्रुप 1 तो ये है, देखिए ग्रुप 1 तो ये आ रहा है, ये ग्रुप 2 है सारा। हाइड्रोजन तो ना तो ग्रुप 1 में, ना 2 में, ना 3 में। हाइड्रोजन इज फाउंड इन नन ऑफ द ग्रुप्स। तो फिलहाल तो ये लिखो। तो असूलन तो इस रूल के हिसाब से इफ इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट शुड बी इन ग्रुप 1, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एनी ग्रुप। तो एक नोट लिखो कि हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन ग्रुप 1। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन ग्रुप 1। पीरियड 1 में है बट ग्रुप 1 में शामिल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, नहीं, ये भी डाउट क्लियर करें। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन ग्रुप 1। देखो ट्रांजिशन तो सिर्फ इनको कहते हैं बच्चों, ये वाले ग्रुप 2 और 3 के दरमियान में। हाइड्रोजन तो अबव है उनसे। ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना। के साथ लिख लो दूसरा नोट भी कि हाइड्रोजन इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। हाइड्रोजन को कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट मत समझ लेना आप, ठीक है? हाइड्रोजन इज नीदर इन ग्रुप 1 और एनीबॉडी, ना ही वो जी। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं बच्चों। देखो रूल कहता है कि जितना एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। इस लिहाज से तो हाइड्रोजन शुड हैव बीन इन ग्रुप 1, राइट? लेकिन हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन तो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता। इसकी वजह देखेंगे, ना ही हाइड्रोजन कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये रूल इस हाइड्रोजन पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है? ये मैं समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, एग्जैक्टली। हाइड्रोजन के बारे में बच्चों एक और फैक्ट आप लोग याद रख लें, पढ़ेंगे। चलो एक मिनट, बल्कि इसको मैं आगे लिखवाता हूँ। आई विल डिस्कस दिस। याद है? क्लियर है? अब जरा आइए आप लोग, जरा बच्चों अब इसको मजीद अब आगे ले जाते हैं हीलियम पे। हीलियम इज He2 4। ये लीजिए प्रीवियस पेज। मैं ये कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट शुड हैव बीन इन ग्रुप 1। लेकिन हाइड्रोजन किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये रूल हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं होता। पढ़ेंगे आगे क्यों। जरा देखो बच्चों, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखनी आती है ना, K = 2। अब ये तो सिखा दिया ना कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये तो क्लियर है।
जी ट्रांजिशन एलिमेंट को भी छोड़ो, ये आगे पढ़ेंगे। बच्चों एक बात बताओ, मुझे बताओ, हीलियम में एक ही शेल है ना? हीलियम में एक ही शेल है ना? और वो शेल के शेल है। तो बताओ, यही इसका वैलेंस शेल है कि नहीं? यही इसका कौन है? वैलेंस शेल। ऐसे ही है। तो अगर यही इसका वैलेंस शेल है, तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? रिस्पॉन्ड। व्हाट आर द लास्ट या आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम? 2। तो मुझे बताओ, इस लिहाज से दैट अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हों तो ग्रुप नंबर भी कौन होगा? जी 9:30 है जी, सीनियर्स की क्लास 9:30 है। तो इसे टेक्निकली तो ग्रुप किस में होना चाहिए था? ग्रुप 2 में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 2 में होना चाहिए था, बट क्या आपको, जरा गौर से देखना है, क्या आपको ये हीलियम जो है He, ग्रुप 2 तो ये वाला है, दिस इज ग्रुप 2। डू यू फाइंड हीलियम एनीवेयर इन दिस ग्रुप 2? डू यू फाइंड हीलियम एनीवेयर इन दिस ग्रुप 2? देखो, आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आने वाला है अब कि पीरियोडिक टेबल कोई ऐसा नहीं था कि किसी दिन साइंसदान का दिल हुआ, उसने उठा के सारे एलिमेंट बोर्ड पे मारे, जिधर जो चिपक गया तो जी वही हो गया। ऐसा नहीं है। ये एक अरेंजमेंट है बड़ी खास। यहां से केमिस्ट्री बंदे को समझ आना शुरू होती है कि स्टोरी है क्या। तो हीलियम किसी जगह पे ग्रुप 2 में देखो आपको नहीं नजर आ रहा। हीलियम इज फाउंड इन विच ग्रुप? आपको पता है, हीलियम इज फाउंड इन ग्रुप 8। ग्रुप 8 में मालूम पड़ा हुआ है। ये तो पढ़ेंगे बाद में ऐसा क्यों है। तो हीलियम ग्रुप 2 में तो नहीं है। रूल वाइज तो जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो उतना ही उसका ग्रुप नंबर होना चाहिए। बट हीलियम के बारे में नोट लिखें, लिखो बच्चों के हीलियम does not belong to does not belong to group 2. In fact, it is a member of group 8. तो इसलिए that rule does not apply on group 2 members. क्यों जी, क्लियर? यहां तक कोई स्टोरी में गड़बड़? अब आओ लिथियम 37। तो इन दो हाइड्रोजन हीलियम पे दैट रूल डिडंट अप्लाई, बट बाकी एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर ये रूल अप्लाई होगा। जी बच्चों बिल्कुल सही है राफे। हाइड्रोजन इज अ ग्रुपलेस एलिमेंट। हाइड्रोजन इज फाउंड इन नो ग्रुप। पीरियड 1 में आता है बट ग्रुप 1 में नहीं शामिल, किसी ग्रुप में शामिल नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है ना? K2L1, K2L1, ऐसे ही है। कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हो। जरा बच्चों बताना, लिथियम का वैलेंस शेल कौन है? ये के शेल या एल वाला शेल? वैलेंस शेल कौन है? एल वाला। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस कहते हैं। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज लिथियम हैव? सी आई विल गो इतना स्लो एंड स्टेडी, समझा समझा के बेहतरीन करेंगे, डोंट वरी। मैंने आपको कहा ना, सी केमिस्ट्री फिजिक्स विल इंशाल्लाह बी एज स्ट्रांग एज योर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू सब एकदम फिट हो जाएगा। तो बताइए, अब लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अगर लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, गौर कीजिए, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर 1 होगा। अब देखिए, बड़ा मजा आने वाला है कि वाकई में, ये तो देखिए,
आपको लिथियम बच्चों किस ग्रुप में पड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखो वाकई लिथियम ग्रुप 1 का पहला मेंबर ही नहीं है। तो इससे समझ में आएगा कि why are elements arranged in such a strange form। एक बड़ा फिक्स जबरदस्त लॉजिक है जी। तो देखो लिथियम वाकई में ग्रुप 1 इसी को कहते थे ना, ये पहला वर्टिकल कॉलम। तो लिथियम ग्रुप 1 में ही पाया जा रहा है। देखो इसलिए लिथियम इसलिए ग्रुप 1 में है कि उसका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक है। तो जितने एलिमेंट्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा दे विल ऑलवेज बी फाउंड इन ग्रुप 1। रूल देख रहे हो ना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। ये उज़ैफा आगे पढ़ेंगे कि हीलियम पे ये रूल क्यों नहीं लगता और हाइड्रोजन पे क्यों नहीं लगता, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जरा बाकी पे देखो। देखिए फिर एलिमेंट है Be49। देखो यार इस चैप्टर में ना मैं ये नंबर्स बार बार लिखता हूँ इसीलिए कि आपको याद भी हो जाएगी, बहुत जरूरी है बच्चों। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के ये सिंबल्स, प्रोटॉन नंबर, मास नंबर्स याद हो गए ना, आपका केमिस्ट्री के पेपर्स में टाइम बड़ा बचेगा। देखो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी K2 एंड L2। बच्चों डू आई नीड टू एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशंस टू यू नाउ? कॉन्फ़िगरेशंस तो खुद बना लेते हो ना कि किससे पता चलती है किससे नहीं, इसलिए काम रिवाइज करना। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम? बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दो। देयर आर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल कौन से ग्रुप से बेरिलियम को बिलोंग करना चाहिए? याद रखें, इफ देयर आर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन डेफिनेटली रूल है कि ये ग्रुप 2 का मेंबर होगा, यानी बेरिलियम मींस बिलोंग्स टू ग्रुप 2। आई टेल यू इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये पहले नॉलेज सीख रहे हैं। तो वाकई चेक करो बच्चों, डू यू ऑल अग्री? ये ग्रुप 2 है ना, देखो दिस इज ग्रुप 2, ऐसा ही है। कैन यू सी बेरिलियम प्लेस्ड ओवर हियर? यस और नो? तो सी आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि ये भैया एक सीक्वेंस है जिससे काम हो रहा है। अब देखिए बोरॉन इज B5 एंड 11। B5 एंड 11 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है K2L3। K2L3 बताइए इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। K2L3, अब बताओ इफ इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बोरॉन मस्ट बिलोंग टू ग्रुप व्हाट? जबरदस्त, ग्रुप 3। तो बच्चों लिखिए अब, तो इट मस्ट बी इन ग्रुप 3। वाकई चेक कीजिए कि देखो बच्चों बोरॉन वाकई में ग्रुप 3 में पाया जा रहा है, यस और नो? बोरॉन वाकई में, देखो दिस वाज, ये पूरा स्ट्रिप जो है ये ग्रुप 3 है। तो बोरॉन वाकई ग्रुप 3 में पाया जाता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों कि ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में कुछ अब समझ में आ रही है बात? जी पहले 3 ग्रुप्स मेटल से आएंगे इस तरह से, थोड़ा रुकना, सीक्वेंस में चलेंगे।
मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ना मैंने आपको बताया इट्स ऑल अबाउट अ ग्रेट सीक्वेंस जो हमने बड़ी एफर्ट उस पर किया, आपको इंशाल्लाह देखना फायदा होगा. तीसरा दैट वी विल स्टडी इन मोल्स, AR एंड MR. एंड मोल्स आपको मैं इतना आसान करके देखना टेक्निक है यूनिटरी की कि आजकल मैं सीनियर्स को करा रहा हूँ ना, जरा पूछना उनसे, मोल्स के तो वो फैन हो गए यार, इतना इजी कैसे हो सकता है. अब उनसे सारे A to Z पास में क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत आसानी से. अच्छा, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है K2 एंड L4. बच्चों एक बात बताओ, K2 एंड L4, व्हाट डू यू थिंक? इफ यू वॉच केयरफुली तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैलेंस शेल, बोलो L. व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 4. तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा. तो ये ग्रुप 4 है. आपको रोमन नंबरिंग आती है ना, 4 को IV लिखते हैं, IV. ये ग्रुप 4 है. असल में ग्रुप के नंबर्स को रोमन में लिखना मस्ट है, ठीक है, रूल्स है ना, तो इससे आप वाकई बच्चों चेक करो. इफ यू ऑल वॉच दिस, ठीक है, इफ यू ऑल वॉच दिस, तो ग्रुप 4, ये ग्रुप आपका ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 है. ये आपको ग्रुप 4 में कार्बन नजर आ रहा है, यस और नो? ग्रुप 4 में जी. अभी असल में ना यू हैव नॉट स्टडीड द रूल्स प्रॉपर्ली अभी, बट व्हेन आई विल डू देम विद यू विद लॉजिक, आप देखना आपको केमिस्ट्री इतना जबरदस्त सेंस बनाती हुई नजर आएगी. ये जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी केमिकल्स हैं, सारा केमिस्ट्री ऑपरेटेड ही तो है. सी, तो हम देखेंगे इस बार व्हेन यू विल स्टडी देम विद लॉजिक, देन यू विल फील कि यार इट वाज ऑल, यू नो, इट वाज मेकिंग सेंस. हमने सिर्फ बस उसको याद किया हुआ है, बस रटे मारे हुए हैं, तो इस तरह तो नहीं होता. तो असल में ये बताया जा रहा है कि व्हाई हैव यू सी व्हाई डिड द साइंटिस्ट प्लेस्ड कार्बन इन ग्रुप 4. ये असल वजह है. They placed it in group 4 because it has 4 valence electrons. That is why carbon is a part of group 4. अब उससे क्या फायदा होगा ये आपको, see, let me go till the end of chapter 5 तक मुझे जाने दो. केमिस्ट्री का जबरदस्त सेंस आपको उधर से क्लियर हो जाएगा. नाउ टेल मी बच्चों, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज K2L5. कैन यू टेल मी K2 which group does nitrogen belong? जी, आपने जब भी नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर देखना है तो आपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं. अगर आखिरी शेल में उस नाइट्रोजन के एटम जो है, वो बॉल्स जो है नाइट्रोजन के बॉल्स, उसमें अगर आप देखें लास्ट शेल में यू फाइंड 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप 5. तो वाकई चेक कीजिएगा, नाइट्रोजन आपको, सी नाइट्रोजन आपको, ये ग्रुप 5 है ना, सी नाइट्रोजन आपको ग्रुप 5 के अंदर ही पहले नंबर पे नजर आएगा. तो नाइट्रोजन को इसलिए ग्रुप 5 में डाला गया बिकॉज इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन इज 816. इसका K2 है, L6 है. मुझे बताओ बच्चों, K2L6 क्या ख्याल है? ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन किस ग्रुप में पाया जाता है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसका मतलब है इट वुड बी फाउंड इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये आपको ग्रुप 6 में मिलेगा. ऐसे ही है. तो बच्चों आओ F919 को.
जरा मुझे बताओ, सॉरी 27 है फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन K2L7। नाउ फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मस्ट बी फाउंड इन ग्रुप 7। ऐसा ही है, 7 को यूं लिखेंगे। तो फ्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7, इसीलिए देखो ये ग्रुप 6 था ना, ऑक्सीजन आपको 6 में दिख रहा है, ये ग्रुप 7 है, तो ग्रुप 7 का पहला मेंबर ही फ्लोरीन है। क्लियर? ये रखो ये भी फ्लोरीन इज अ हैलोजन। आई टेल यू ये क्यों होता है, कैसे होता है, बात करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, खाली लाइनें जरूरी है। बच्चों आप जरा देखो, नियॉन इज Ne1020। मुझे एक बात बताइए, नियॉन इज 1020, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है K2L8। ठीक है, K2 and L8। अब मुझे ये बताइए, K2L8 है, तो गौर करो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सुनना, इफ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इट मस्ट बी फाउंड इन ग्रुप 8। ठीक है, तो ये ग्रुप 8 में होगा। अब मैं आपको एक वजह बताता हूं बच्चों। देखो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज K2L8M1। सोडियम में तो एक एक्स्ट्रा शेल और आ गया जी, इसको बाद में पढ़ेंगे, जीरो ग्रुप, फिलहाल कॉल इट ग्रुप 8। काफी, इसको फिलहाल ग्रुप 8 बोले। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि आप देख रहे हो कि इस सोडियम का लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो गौर करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अब तो ये इसका लास्ट शेल है ना, वैलेंस शेल अब तो सोडियम का M है, तो इफ इट हैज 1 तो इट इन ग्रुप 1 अगेन। जरा चेक करो वाकई ऐसा है। सी ग्रुप 1 में सेकंड नंबर पे सोडियम ही है। जी बिलाल होगी। फिर गौर करो बच्चों, मैग्नीशियम इज 12 and 24, तो K equals to 2, L equals to 8, M equals to 2। पीछे मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन यही थी ना, मैंने आपके सामने लिख दिया, अब आपको खुद भी आती है। तो मुझे बताओ बच्चों कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। रूल सेज कि जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। तो आज से आपको ग्रुप नंबर पहचानना समझ आएगा। इट्स दैट इजी। आई टेल यू मैं क्यों ये सारे बार बार लिख रहा हूं। तो सी एल्यूमिनियम का K2L8M3, वाकई देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में, इस देखो ग्रुप 2 में यहां पे देखो मैग्नीशियम आ रहा है सेकंड नंबर, इसलिए मैग्नीशियम को ग्रुप 2 में डाला गया क्योंकि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अरेंजमेंट समझ आ रही है? नहीं नहीं आदि, लास्ट शेल क्यों कौन सा होता है? के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम आउटर मोस्ट है, तो द लास्ट शेल विल टेल यू द ग्रुप नंबर। आदि समझ आया?
अब देखो इसमें हु इज द लास्ट शेल, दिस 3 वाला। तो इफ दिस लास्ट शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब है कि इट विल बी इन ग्रुप 3। ऐसे ही है। देखिए सिलिकॉन 1428 है, K इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 8, M इक्वल्स टू 4। गौर करो, इफ लास्ट शेल इज M शेल तो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाया जाएगा ग्रुप 4 में। ठीक है, दिस इज फाउंड इन ग्रुप 4। देखो K2L8M5, गौर से देखें, फास्फोरस का लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मस्ट बी इन ग्रुप 5। वाकई देखो, फास्फोरस ये ग्रुप 5 है ना, तो हियर इट इज फास्फोरस। समझ आई? जी जी, सारा कुछ लिखें। नाउ सल्फर इज 1632, ये नंबर्स याद करते जाओ। K2L8M6, पीछे ही लिख कर आए थे। अब सल्फर का लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड सल्फर इन ग्रुप 6। ठीक, यू विल ऑलवेज फाइंड सल्फर इन ग्रुप 6। क्यों बच्चों? तो अब देखिए, यहां तक कॉपी हो गया सबका? अच्छा बच्चों, अब जरा देखिए, कुछ थोड़े से आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज हम देखें। देखिए K2L8M7। नाउ यू नो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन इज 287, राइट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल? 7। तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। तो वाकई यू विल फाइंड क्लोरीन ऑलवेज इन ग्रुप 7। क्लियर है? अब सी आर्गॉन इज 1840, तो अब K की वैल्यू 2, L की वैल्यू 8, M की वैल्यू 8। तो गौर कीजिए कि आर्गॉन के लास्ट शेल में देखो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ग्रुप 8 में आएगा। ये ले मिकाइल, ये पेज फ्लिप कर दिए। अब क्लियर है बच्चे? सिराफे करूंगा बिल्कुल, थोड़ा सा बस जरा वो किड्स आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स ना, तो डोंट वांट टू स्ट्रेस देम आउट, बट इंशाल्लाह मैं बिल्कुल, ये तो रोज का एक्टिविटी होगी, आईक्यू क्वेश्चंस आपकी तरह शार्पन करते रहेंगे। अब आइए K1939 पे। देखो बच्चों, K2L8M8N1 याद है? तो अब ये वजह तो पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्यों लिखते हैं, जरा बताइए कि पोटेशियम का लास्ट शेल तो अब ये आउटर मोस्ट तो N है,
और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। तो वाकई देखिए पोटेशियम दोबारा, इधर देखो, ये पहला ग्रुप में आपको पोटेशियम यानी के इधर दिख रहा है, पहले ग्रुप में ही दिख रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, एन के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। सी 2040। मोहम्मद वीडियो बंद कर दूंगा। तो K2L8M8N, मोहम्मद बच्चे वीडियो बंद कर दें। अब मुझे बताइए बच्चों कि आपके पास ये N की वैल्यू आ रही है 2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कैल्शियम विल बी फाउंड इन ग्रुप 2। अब गौर कीजिए, मुझे बताएं, वाकई ग्रुप 2 में देखो, इस सेकंड ग्रुप में कैल्शियम ये देखो इधर पाया जा रहा है, सी है। ये चीजें लिखी रहने तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे बच्चों आओ, हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर तो ढूंढ लिया, हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये हमारी दूसरी हेडिंग, दूसरी एप्लीकेशन। बच्चों तो इसका रूल सबको पता है कि पीरियड नंबर चाहिए, तो पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स, यानी जितने उस एलिमेंट में शेल्स होंगे। ये वीडियो बंद कर दें प्लीज। तो देखो बच्चों, जितने इसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगे वही इसका पीरियड नंबर होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, आज जरा इधर तक रोकते हैं, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो बेस्ट ऑफ लक टू